बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो हमारी जोड़ों के दर्द के मुतालिक थी। आज की वीडियो है वो sciatica पेन्स के मुतालिक है। इसको उर्दू में अर्कुन निसा भी कहते हैं। ये दर्द कूल्हे से उठकर टखने तक जाता है। पूरी टांग में दर्द होता है और इस जो कि जिस रग में दर्द होता है इसको तो तिब्बे यूनानी में निसा कहते हैं, इसलिए इसका नाम अर्कुन निसा रखा गया है। इस बीमारी के असबाब वजुल मफासिल के असबाब तकरीबन एक ही होते हैं। बाज़ औक़ात मादा बलगम और रेहा इस रग के अंदर ठहर कर भी दर्द का बायस बनते हैं। जिस तरह कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि गैर ज़रूरी या जहरीले मादे जब इंसानी जिस्म में जमा होते हैं तो जोड़ों के दर्द का बायस बनते हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि रेहा या मादा बलगम एक रग में ठहर कर दर्द का बायस बनता है। इसका इलाज भी वही है जो वजुल मफासिल में किया जाता है। मालिश या चंद देसी दवाएं हैं जो इस दर्द को फ़ायदा पहुंचाती हैं। जो इंसान बहुत से इलाज करा के मायूस हो चुके हों और अपनी हालत की वजह से माजूरी के उसमें पहुंच चुके हों, इस दवा से उनको भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इस मर्ज़ के लिए जो नुस्खा है उसमें सम्मुल फार ज़र्द एक मौदनी अंसर है। ये चमकदार पत्थर की सूरत में होता है। इसको आपको आम पंसार से मिल जाएगा। ये सम्मुल फार जर्द आपने एक माशा लेना है और पुराना गुड़ एक तोला लेना है। सम्मुल फार को खूब बारीक पीस कर फिर गुड़ को खूब बारीक पीसें और दोनों को अच्छी तरह मिलाकर स्याह मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली सुबह एक शाम मलाई या मक्खन के साथ लें और इसके साथ दूध और घी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपको इंशाल्लाह इस छोटी सी दवाई से बहुत ही फ़ायदा होगा। sciatica पेन के मुतालिक मालूमात हम आपको दे चुके हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको कान दर्द के मुतालिक मालूमात देंगे और इसका इलाज भी बताएंगे। एक बहन ने कमेंट में फरमाइश की थी कि कान दर्द के मुतालिक हमें बताएं। तो कान बहुत ही हसास इंसानी जिस्म का हिस्सा है। इसमें मैल को जमा ना होने दें। हफ्ता 2 हफ्ता बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड के चंद कतरे कान में डाल लिया करें। इसके डालने से दवा को फौरन जोश आता है और ये कान की तमाम मैल कुचैल को बाहर निकाल कर बिल्कुल साफ कर देता है। कान को तिनकों से खुजलाना बहुत बुरा है। हफ्ता अशरा में रोगने बादाम नीम गर्म करके कान में डालना बहुत से अमराज से महफूज रखता है। जो दवा भी हो कान में डालनी हो तो उसको नीम गर्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। कान दर्द के असबाब में सर्दी लगने की वजह से भी, जोड़ों के दर्द की वजह से भी कान दर्द कर सकते हैं और दांतों का बोसीदा होना भी इसकी एक वजह है। पानी पड़ना भी इसकी वजह है। कान में कभी कभी बहुत सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। दर्द की टीसें पेशानी और चेहरे तक पहुंचती हैं। अगर दर्द सर्दी की वजह से हो तो भाप देने से भी आराम मालूम होता है। और अगर कान में बहुत शदीद दर्द हो तो एक नुस्खा है जिस 5 मिनट में ही दर्द वो बंद हो जाता है। प्याज का पानी निकाल के, जब प्याज का अर्क निकलता है जिस तरह, उसको और अर्के गुलाब और सिरका हम वज़न मिलाकर शीशी में महफूज रखें और जब कभी ज़रूरत हो तो चंद कतरे कान में टिपका देने से मरीज़ को फौरी आराम आ जाता है। लीमू काट कर ऊपर नमक या फटकड़ी बुरेयां छिड़क दें और अंगारों पर रख कर इसको गर्म करके चंद कतरे कान में टिपकाने से भी आराम आ जाता है। जिस तरह की सर्दी की वजह से या कान में बलगमी मादे जम जाने की वजह से कान में दर्द होता है तो नीम के पत्तों को जोश दें और उनकी भाप दें कान को, तो भी फौरी आराम आता है। एक मसला जो कानों का बहुत बड़ा है वो कानों से पीप आना। कान में फंसी होती है जो पक जाने से भी ये मर्ज हो जाता है और कान से पीप आती है। और बहुत पुराना अगर कान में का बहुत मसला हो और वो बहुत पुराना पीप आती हो, उसको नासूर भी कहते हैं। इसकी वजह से दिमाग को भी नुकसान पहुंच जा सकता है। तो इस मामले में बहुत आपको एहतियात करनी होती है और इलाज पे तवज्जो देनी होती है। कान से अगर पीप आती है और दर्द बहुत होता है और ज़ख्म आते हैं और सर चकराता है तो इसमें आप फटकड़ी सफ़ेद को बारीक पीस कर खालिस शहद मिला लें। फटकड़ी सफ़ेद को बारीक पीस कर उसमें खालिस शहद मिला लें। फिर मलमल के साफ कपड़े से को उसमें लथपथ कर लें इस दवा में और कान में उसकी बत्ती बनाकर रखें। 3-4 बार इस बत्ती को तब्दील करते रहें। दवा को लगाते रहें और तब्दील करते रहें। उस बत्ती जो कपड़े की आपने बनाई है उस पे ये फटकड़ी सफ़ेद और शहद को मिलाकर आपने कान में रखना है और 3-4 बार तब्दील करना है। तो ये मामूली मर्ज 3-4 रोज़ में दूर होता है और पुराने से पुराना 7 रोज़ में दूर हो जाएगा। डॉक्टरी दवाएं जो बहुत महंगी हैं, ये मामूली सी कीमत के नुस्खे से इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। कान के दर्द का एक और नुस्खा है, सरसों के तेल में कीकर के फूल जलाकर तेल छानकर शीशी में बंद रखें और सुबह शाम इसके चंद कतरे कान में डालते रहें तो इंशाल्लाह आपका कान का दर्द और पीप आना भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। बहुत मुफीद और आसान नुस्खे हैं जो आपसे आज हमने शेयर किए हैं। इनको इस्तेमाल करें और जिस किसी को भी ये मर्ज हो तो उनसे शेयर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो
को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।